हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके जीवन जीने का नज़रिया, आपके सोचने का नज़रिया एकदम बदल जाएगा। आप जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे, एकदम से चेहरे पर चमक आ जाएगी और आप बहुत ही इसी क्षण आनंद महसूस करेंगे। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है, तुम सिर्फ एक सप्ताह जीवित रहोगे। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक युवक जो कि अपने जीवन से बहुत अधिक परेशान, अनेक सारी परेशानियों से घिरा हुआ, तमाम प्रकार के दुखों ने उसके जीवन में धावा बोल दिया था। तो वो परेशान युवक एक संत के पास जाता है और उस संत से अपनी समस्या का जिक्र करता है। वो कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। मुझे कोई रास्ता बताइए, मेरी समस्याओं का समाधान करने का उपाय समझाइए। तो वो संत शांत भाव से उस युवक को देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का उपाय बतला तो देता, परंतु अब कोई फायदा नहीं। युवक कहते हैं, कोई फायदा नहीं? क्या मतलब? तो वो संत कहते हैं कि तुम सिर्फ एक सप्ताह जीवित रहने वाले हो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक सप्ताह का बचा हुआ है। तो अब क्या मतलब उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का? अब तो तुम सिर्फ एक सप्ताह जीवित रहने वाले हो, बल्कि तुम्हारे जीवन में जो जो कुछ अधूरे काम, जो महत्वपूर्ण काम जो बचे हुए हैं, तुम जाओ और इस बचे हुए एक हफ्ते में उनको पूरा करने का प्रयास करो। तो जो ये बात जब वो युवक सुनता है कि भाई मेरा जीवन केवल एक हफ्ते का बचा है, उसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं खत्म हो जाऊँगा, सिर्फ एक हफ्ते तक बस मुझे जीवन और मिलेगा, बस उसके बाद बिल्कुल नहीं। एकदम से वो उदास हो जाता है, घर जाता है, अपने घर वालों को ये बात नहीं बताता वो कि उसका एक हफ्ते का बस बचा हुआ है, वो कुछ नहीं बताता। बस अब उसके हाव भाव का तरीका, व्यवहार करने का तरीका बहुत बदल जाता है। घर जाकर के पत्नी से, बच्चों से, घर के सभी सदस्यों से बहुत अच्छे से उसने बात की और ये भी कहा कि मेरी जो भी कुछ पिछली गलतियां हैं, मैं उनके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मतलब बातों बातों में ही कहा था कि उनको कुछ भी पता न चले कि भाई ये अचानक से ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब बातों बातों में उसने माफ़ी मांगी, सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार किया। घर वाले सभी खुश हो गए कि कितने, मतलब उनको अच्छे अच्छे से जब व्यवहार करता हुआ पाया तो वह भी खुश हो गए। मार्केट में जिनको जिनको जिनसे जिनसे उसने उधार लिए थे, उनके उधार पैसे चुकाए, जिनसे उनके रिलेशंस खराब थे, रिलेशंस अच्छे किए, सबसे जाकर माफ़ी मांगी, सुलह किया, मित्रता, मतलब जो दुश्मनी थी उसको मित्रता में बदल दिया उन्होंने। मतलब हर चीज़ को, उसको व्यवहार करने का तरीका उसका पूरा तरीके से एकदम बदल गया। कभी किसी काम में कुछ नुकसान हो गया उसको उसी एक हफ्ते के दरमियान, तो उसने बिल्कुल चिंता नहीं की कि भैया ये नुकसान भी हो रहा है तो मैं इसका दुख क्यों प्रकट करूं, मैं तो एक ही हफ्ता बस जीऊंगा। कभी कहीं लाभ हुआ तो उसका उसने अहंकार नहीं किया, एकदम ज़्यादा हवा में नहीं उड़ा वो, क्योंकि वो उसको ये यकीन था कि भैया ये मेरे को कितना ही लाभ मिल जाए, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो ये सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जाने वाला हूँ। जितनी उसकी प्रिय वस्तुएं, जिससे उसको इतना लगाव था, वो लगाव को भी वो मन से अब ऑटोमेटिक हटाते जा रहा था वो। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कोई भी चीज़ अपने साथ में ले जा नहीं सकता। तो इनकी जो तड़प है, इन वस्तुओं की, लोगों की, घटनाओं की, इतनी जो तड़प मेरे मन में बसी है, पहले जो मैं हर चीज़ अपने अनुसार से चलाने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसी हो, ये ऐसी हो, ये चीज़ मेरे से छूटे ना, ये घटना ऐसी हो, ये मेरा कहना माने, ये मेरा सम्मान करे, मैं जितना पहले कोशिश कर रहा था वो सब चीज़ उसका शिथिल पड़ जाता है। सब कुछ मतलब वो छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो फिर इन वस्तुओं, इनका क्या मतलब रह जाएगा जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो। कुछ दिन पहले पड़ोसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया था, तो पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई। अब पड़ोसी के साथ भी उसने सुलह की, मित्रता की, बहुत अच्छे से बात की। मतलब कोई भी घटना जो उस हफ्ते में उसके साथ घटी, उसका उसके लिए कोई बड़ा ज़्यादा महत्व ही नहीं रह गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक हफ्ते तक बस यहाँ हूँ, उसके बाद रहूँगा ही नहीं। लोगों ने जब इस परिवर्तन को देखा, उसके आस-पड़ोस के लोगों ने, घर के सदस्यों ने, तो वे बोले इसमें क्या हो गया है? स्वयं ईश्वर आकर के समाये हुए हैं, इसकी इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गया? तो सब लोग चकित हो गए
अच्छा, अब जब 1 हफ्ता बीत गया, तो वापस वो व्यक्ति संत के पास पहुंचा और संत से उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई, अब 1 हफ्ता समाप्त हो गया है, अब बताइए कि कौन से समय में, किस समय मेरी मृत्यु होने वाली है। तो संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अभी तुम्हारी मृत्यु का समय कब होगा, उसका मुहूर्त क्या है, ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर तुम मुझे ये बताओ कि इस हफ्ते तुमने क्या क्या किया। तो वो व्यक्ति अपनी पूरी बातें जो जो उसने 1 हफ्ते किया रहता है वो पूरा उन संत जी को बताता है कि मैंने सबसे जाकर क्षमा मांगी, कोई भी घटना चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी इस हफ्ते में हुई, उसका मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझ गया था, या मुझे मुझे तो पता था कि मैं 1 हफ्ते बाद जाने वाला हूँ। कितना भी बड़ा नुकसान था उसको मैंने दिल पे लिया ही नहीं, कितना भी बड़ा फायदा हुआ मैंने उसमें अपना अहंकार, अपना अधिकार समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है। मैंने इस बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ इस दुनिया से। तो मुझे एक बहुत ही आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। मेरा तो इस शरीर से भी लगाव समाप्त हो गया, क्योंकि ये शरीर भी छूटने वाला है, तो मेरा तो इससे भी लगाव समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे मैंने अपने मोह के, अपने बंधनों के उन रस्सियों को, उन बेड़ियों को मैंने धीरे धीरे काटते गया। अब तो मुझे अगर मृत्यु आ भी जाए तो मुझे कोई इस बात का शोक नहीं रहेगा, मतलब अफसोस नहीं रहेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया या जब वो चीज़ नहीं कर पाया, मैं जी नहीं पाया, या उसका अफसोस नहीं रहेगा। इसलिए मैं शांतिपूर्वक अपना देह त्याग कर सकूंगा। तो संत जी उससे कहते हैं, यही यही सबसे मेन बात है। तो जितने भी बड़े महापुरुष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति या संत महात्मा, जिनके चेहरे पर एक अलग ही शांति, अलग ही मुस्कान होती है, जो जीवन के मर्म को समझ लिए होते हैं, तो उनकी जो शांति का रहस्य यही होता है कि वे जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, ये कभी भी हमसे छीना जा सकता है या जा सकता है, मतलब हम कभी भी छोड़ सकते हैं इस देह को। तो इससे इतना क्या चिपकना, संसार के घटनाओं से, लोगों से इतना क्या आसक्ति रखना, ये चीज़ें कभी भी हमको छोड़ के जा सकती है, कभी भी हमसे छूट सकती हैं। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय तक हम यहाँ रहने वाले हैं, अभी तो हम जिएंगे, लेकिन क्या हर कोई व्यक्ति बूढ़ा होने तक, यानी पूरा अंत समय तक, जब तक उसका शरीर एकदम ज़्यादा वृद्ध न हो जाए, क्या तब तक हर कोई जीता है क्या? नहीं, किसी भी उम्र में मृत्यु आ सकती है। आपने चारों ओर एग्जाम्पल भी तो देखे होंगे ना, वो किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से आ सकती है, चाहे वो कोई दुर्घटना या कोई बड़ी बीमारी, कैसे भी तरीके से मृत्यु आ सकती है, किसी भी उम्र में आ सकती है, और जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। हम लोग सोचते हैं ऐसे कि भी बहुत जीना है। तो संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, अगर व्यक्ति, ये तो तुम्हें पता था कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया। बाकी लोग को पता नहीं होता ना भाई कि कब उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो वैसे ही जीते हैं कि अभी बहुत जीना है करके। अगर सबको इस बात का पता हो तो हर कोई चेंज हो जाए, हर कोई अपने में एकदम बदलाव ला ले। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ना अपनी मृत्यु को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब ये सोचना चाहिए कि ये कभी भी आ सकती है। तो जब ये व्यक्ति इस बात को माइंड में रखेगा ना, वो हमेशा एक अलग तरह से बिहेव करेगा सबसे। वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ गड़बड़ क्यों ना हो जाए। वो ये मानेगा कि भैया, जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं, एक्चुअली मेरा उन पर कोई अधिकार है ही नहीं। कोई चीज़ अगर उसको मिल रही, जैसे उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसका घर, उसके मेंबर्स, रिश्तेदार जो भी हैं, वो यही मान करके या यही जान करके, यही विश्वास रख करके जिएगा कि ये चीज़ें मुझे इस जीवन में मिली हैं, मेरी नहीं है, मिली हैं। तो जो चीज़ मिली है वो चीज़ मुझसे ली भी जा सकती है, तो उसका मुझे दुख कभी भी नहीं होना चाहिए। इस बात को जब हम मन में विश्वास रख लेंगे, तो किसी भी चीज़ के छूटने का, जाने का मोह, जो उसका दुख है, वो हमें नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में सच यही है कि कोई भी चीज़ हमारी है ही नहीं। दोस्तों, इसलिए मृत्यु को सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा गुरु कहा गया है, जो आपको जो जीना सिखा देती है, यानी जिसको याद रखते हुए आप जीना सीख जाते हैं।
जब आप हमेशा इस बात को माइंड में रखेंगे कि भाई ये कभी भी आ सकती है, कभी भी हमको यहाँ से उठाया जा सकता है, हमारा टिकट, हमारा जो रिटर्न टिकट है वो कभी भी हमको यहाँ से गाड़ी में बैठा करके ले जा सकता है, तब हमारे जीने का नज़रिया, जीने का अंदाज बदल जाएगा दोस्तों। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जीवन हमें कुछ समय के लिए मिला है, तो इसे टेंशन, दुख, शोक, प्रतिशोध, ईर्ष्या, इन सब में बर्बाद न करते हुए हमेशा आनंद के साथ जीना चाहिए। जब तक हैं तब तक लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और चीज़ों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से इतनी ज़्यादा आसक्ति न रखें। जितना हम हृदय को खुला रखेंगे, जितना अधिक हम लोग अनासक्त रहेंगे, अनासक्त मतलब एकदम कोई अटैचमेंट नहीं, उतने अधिक खुश रहेंगे। और जब अचानक से जाने का समय आएगा तो हम पछतावा नहीं रखेंगे कि ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया, कुछ नहीं रहेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने मन में इच्छाओं को न्यूनतम से न्यूनतम रखें और खुले दिल से एकदम बिंदास होकर के जीना शुरू कर दें, तो ये जीवन अपने आप सफल हो जाएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आज की ये स्टोरी, आज की ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।